आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन बट सुबह सुबह इतना सुंदर सनराइज देखना और साथ में वाटरफॉल देखना कौन ही मिस करना चाहेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और सुबह की शुरुआत हो गई है। हम हैं एला में। आदि और डैडी गए हैं मिनी एडम्स पीक और वहाँ से जाएंगे 9 आवर्स ब्रिज देखने के लिए। हम लोग नहीं गए, हम लोग बहुत थक गए थे, तो हम लोग यहीं पे ब्रेकफास्ट विद द व्यू चिल कर रहे हैं। लेट मी शो यू द व्यू। व्यू से पहले ज़रा क्विकली आप हमारा ब्रेकफास्ट देख लीजिए, कितना सिंपल है। और ये सामने रहा व्यू जो मैं आपको सुबह भी दिखा चुकी हूँ वैसे तो। ऐसे बहुत से हमें बर्ड्स देखने को मिले जो हमने नहीं देखे थे पहले। सेकेंड हाफ में देखते हैं मौसम कैसा रहता है। हम तो नहा धो के बैठ गए हैं। अगर मौसम अच्छा हुआ तो हम टी गार्डन्स जाएंगे एंड देखेंगे अगर आसपास कोई और लोकेशन है एक्सप्लोर करने के लिए। बट अदरवाइज़ यहाँ पे होटल में बैठ के खाना खाने का, व्यू एंजॉय करने का एक अलग ही मज़ा है। कहीं और ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं। कहीं नहीं भी जाओगे तो यू आर जस्ट डन, यू आर हैप्पी सीइंग द वेदर एंड द क्लाइमेट, एवरीथिंग इज सो 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 अमेजिंग। भाई ये रहे आलू के सैंडविच जो हमें ब्रेकफास्ट में मिले हैं। एंड आई वाज सीरियसली नॉट एक्सपेक्टिंग, मुझे लगा था मिल जाएगा कुछ एग एंड ब्रेड टाइप्स, बट ये आलू के सैंडविच ने तो दिन ही बना दिया। और साथ में ये फ्रूट्स भी इतने टेस्टी हैं। कॉफ़ी का वेट कर रहे हैं। फिर हमने कॉफ़ी के मज़े लिए और मैं चली गई रेडी होने के लिए। जब तक मैं रेडी होती हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जहाँ ये लोग गए थे। तो सबसे पहले मैं दिखाने वाली हूँ आपको लिटिल एडम्स पीक। देखिए, जाने का जो बेस्ट टाइम है वो या तो सुबह है या शाम को। या सनराइज़ देखिए या सनसेट देखिए, दोनों का व्यू बहुत ही सुंदर है। मैंने तो भैया मिस कर दिया, मेरी हिम्मत नहीं थी। आई वॉज सो टायर्ड फ्रॉम माई येस्टरडेज ट्रिप एंड उससे पहले जो सिगरिया फोर्ट गए थे। बट आई सीरियसली रिग्रेट, मुझे जाना चाहिए था। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, 30 मिनट्स टू 1 आवर के बीच में आप ईजिली ऊपर पहुंच जाएंगे। एंड जो हाइक है, इसको हाइक भी नहीं कह सकते, इट्स लाइक अ ट्रेल, सो यू विल इजीली रीच इट। एंड रास्ते में स्टेयर्स हैं, थोड़ा सा ख़राब रास्ता है जो पीछे आप क्लिप्स में देख चुके होंगे, बट मैनेजेबल है। तो आपको मैं एक छोटी सी और इसकी हिस्ट्री बता देती हूँ। जो ये लिटिल एडम्स पीक है, इसका नाम मेन एडम्स पीक पे पड़ा है। और कहते हैं मेन एडम्स पीक जो है वहाँ पे बुद्धा के फुटप्रिंट है। कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी के हैं, कुछ कहते हैं शिव जी के हैं, एंड मुस्लिम्स बिलीव वहाँ एडम के हैं। सो दैट इज़ हाउ इट हैज़ गॉट इट्स नेम एडम्स पीक। बट सच क्या है किसी को नहीं पता है, सब अपना अपना बिलीफ लेके चलते हैं। एंड लिटिल एडम पीक इज सिमिलर टू द मेन एडम पीक। यहाँ पे और 2 पीक हैं आफ्टर यू रीच द फर्स्ट वन, बट जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इट्स सिमिलर, द व्यू इज़ सिमिलर। एंड उसके बाद आप अगर चाहें तो वापस आ सकते हैं या आप जा सकते हैं नाई नाग ब्रिज देखने, जो कि इसके पास ही है। बहुत ज़्यादा चलना नहीं है, बहुत क्लोज है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप अगर वहाँ जा रहे हैं एडम्स पीक, लिटिल एडम्स पीक, तो आप नाई नाग ब्रिज ज़रूर जाइएगा। अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक करिएगा। वापसी में आपको आते टाइम कुछ अच्छे कैफेज भी मिलेंगे। आप थक गए हो तो जाके बैठ के खाना एंजॉय कर सकते हैं। साथ में व्यू तो देखिए एला में हर जगह है ही, मैं आपको दिखाई रही हूँ। और फिर हम हुए रेडी और निकले हम अपने लंच के लिए। उसके बाद जाने वाले थे हम टी गार्डन्स। ये वही एग्जैक्ट रोड है जहाँ हमने कल भी खाना खाया था। यहाँ पे लाइन से ना काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यू विल ईजिली गेट अ श्रीलंकन एंड अ साउथ इंडियन मील। हमारा मन था किसी कैफ़े जाके खाने का, तो हम आ गए इस कैफ़े जिसका नाम था बार्न बाय स्टार बीन्स। एंड ट्रस्ट मी गाइस, खाना बहुत ही अच्छा था। अगर आप एला में हैं तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड आप जाइए एंड वहाँ पे खाना खाइए। एवरीथिंग वाज सो फ्रेश एंड टेस्टी। खाना एक्चुअली बहुत अच्छा था। एंड ये बाहर से मैंने कुछ क्लिपिंग्स डाली है इन केस यूर इन एला, तो आपको पता चले कि हम कहाँ गए थे, इन केस यू वॉन्ट टू गो। एंड ये देखिए यहाँ के फेमस टुक टुक्स जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। पूरे रस्ते रस्ते आपको रेस्टोरेंट्स एंड सुपर मार्केट मिलेगा। आप चाहे तो सुपर मार्केट से भी कुछ स्नैक्स उठा सकते हैं। एंड वहाँ आपको ना कुछ नॉर्मल कुछ समोसा टाइप्स मिल जाएगा इजीली। हमने वहाँ से अपने डिनर के लिए कप नूडल्स पिक किए थे क्योंकि लंच एक्चुअली बहुत हैवी हो गया था एंड हमें लग नहीं रहा था कि हम डिनर कर पाएंगे। हम जिस टी फैक्ट्री जा रहे थे उसका नाम था हल्पी टी फैक्ट्री। वहाँ पे और भी टी फैक्ट्रीज हैं जहाँ आप जा सकते हैं एंड सम ऑफ देम ऑल्सो हैव रिजॉर्ट्स अटैच, तो आप वो भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जब हम यहाँ पहुँचे तो इधर इनके पैकेजेस लगे हुए थे, सो यू हैव टू पिक योर पैकेज एंड देन यू कैन गो ऑन अ टूर। हम एक्चुअली बहुत लेट हो गए थे एंड दे वर ऑलमोस्ट क्लोजिंग एंड वेदर भी बहुत ख़राब था, तो वो रिकमेंड नहीं कर रहे थे। बट वी रिक्वेस्टेड देम कि हम बहुत दूर से आए हैं, प्लीज़ हमें जाने दो, प्लीज़ हमें लेके जाइए। सो दे वर वेरी स्वीट टू अकोमोडेट आवर रिक्वेस्ट एंड उन लोगों ने हमें टी गार्डन्स दिखाए, एक्सप्लेन किया। दे टुक अस ऑन द टूर एंड गिव अस दिस क्यूट सी टोकन। Oh no. फिर हमने कुछ वीडियोस एंड पिक्चर्स क्लिक किए और इन्होंने हमें कुछ टी गार्डन्स के बारे में बताया। ऑनेस्टली इट्स नॉट एन ईजी जॉब गाइस, बहुत डिफिकल्ट है। एंड हैट्स ऑफ टू दीज लेडीज़ जो रोज़ इतनी लीव्स कलेक्ट करती हैं एंड हमारे तक की टी पहुंचाती है। फिर हम ऊपर आए और यहाँ पे हमारे गाइड हमें एक्सप्लेन कर रहे थे टीज़ के बारे में। Different colors and the taste you can see. Okay, okay, yes, yes. Leaf one, this red called OPA.
This grade called Pekoe. This grade called BOP. This grade called BOPS. You can see leafy one. This kind of leaf become like this. मुझे और आदि को ज़्यादा टी का नॉलेज नहीं है क्योंकि हम लोग पीते नहीं हैं, बट फिर भी हम लोग वहाँ से ग्रीन टी लेके आए एंड टेस्ट में काफ़ी अच्छी थी। ऑफ़र भी चल रही थी वहाँ पे, और इन्होंने हमें बताया कि वीक में सिर्फ 2 ही दिन होते हैं व्हेन दे स्टार्ट देयर मशीन्स एंड डू द प्रोडक्शन, एंड दिस वाज डेफिनेटली नॉट दैट डे। तो मैं अंदर कुछ उसका वीडियो नहीं बना पाई बिकॉज इट वॉज ऑल डार्क। बाय द टाइम हम ऊपर आए तो बाहर बहुत ही बारिश शुरू हो गई थी। इट वॉज सो क्लाउडी एंड बारिश तो मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी ज़्यादा हो रही थी कि कुछ दिख ही नहीं रहा था। समहाउ वी रीच्ड आवर होटल एंड मौसम इतना ठंडा हो गया था कि कॉफ़ी लेने का बहुत ही मन कर रहा था। कॉफ़ी पी हमने, साथ में खाए कप नूडल्स। ये था हमारा डिनर और आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू सून, बाय बाय।